द अज़हरी नेटवर्क को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़द अफ़लह मन तज़क्का व ज़करा अस्म रब्बिही फ़सल्ला। रब ताला का इरशाद है, बेशक मुराद को पहुँचा जो सुथरा हुआ और अपने रब का नाम लेकर नमाज पढ़ी। सही इब्ने खुज़ैमा में हदीस है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये आयत करीमा सदक़े फ़ित्र के बारे में नाजिल हुई। सदक़े फ़ित्र जब मुसलमानों पर रोज़ा फ़र्ज़ हुआ हिजरी 2 में, उसी साल ईद से 2 दिन पहले सदक़े फ़ित्र का हुक्म दिया गया। चुनांचे हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर की रिवायत है सही बुखारी में कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों पर सदक़े फ़ित्र मुकर्रर फरमाया। सदक़े फ़ित्र किस पर वाजिब है? हर मुसलमान आज़ाद पर सदक़े फ़ित्र वाजिब है जो मालिक निसाब हो और उसका निसाब हाजत असलिया से फारिग हो। तो मालिक निसाब पर अपनी तरफ से और अपने छोटे बच्चों की तरफ से, अगरचे वो बच्चे पागल हों, नाबालिग हों, उनकी तरफ से वो सदक़े फ़ित्र अदा करें। सदक़े फ़ित्र और ज़कात में ये फ़र्क है कि ज़कात जो है वो माल का मुकर्रर किया हुआ हिस्सा है और सदक़े फ़ित्र बंदे का अपना सदका है जिसे ज़कात फ़ित्र भी कहते हैं। तो सदक़े फ़ित्र में साल का गुज़रना और आकिल बालिग होना और निसाब का नामी होना ये शर्त नहीं है, जबकि ज़कात में ये शर्त है। चुनांचे अगर किसी के घर में हाजत के अलावा इतना सामान हो जिसकी कीमत निसाब को पहुंचती हो, यानी जिससे 613 ग्राम चांदी खरीदी जा सके, जो आज की डेट में इंडियन करेंसी में 49,000 होता है। अगर किसी के पास घर में इतना सामान हो ज़ायद, तो उस पर सदक़े फ़ित्र वाजिब है, वो अपनी तरफ से, अपनी औलाद की तरफ से सदक़े फ़ित्र अदा करे। सदक़े फ़ित्र अदा करने की बहुत फजीलत है और इसके ताल्लुक़ से बहुत सख्त ताकीदें भी आई है। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर रदी अल्लाह ताला की रिवायत है कि सदक़े फ़ित्र अदा करने से 3 खुसूसी फ़जीलतें हासिल होती है। नंबर 1 के पहले रोज़े कबूल होते हैं। फिर दूसरा ये कि सकरात में यानी मौत के वक्त आसानी होती है। तीसरा ये कि अज़ाब क़ब्र से महफूज किया जाता है, यानी उससे अज़ाब क़ब्र जो है उसमें तख़फ़ीफ़ की जाती है। लिहाजा हर मुसलमान जिसे अल्लाह ताला ने माल व दौलत से नवाजा हो, उसे चाहिए कि वो सदक़े फ़ित्र अदा करे। और एक बात यह कि सदक़े फ़ित्र के लिए रोज़ा रखना ज़रूरी नहीं है। अगर किसी ने बुढ़ापे की वजह से, सफ़र की वजह से या माज़अल्लाह यूं ही रोज़ा छोड़ दिया, तब भी अगर वो साहिब निसाब है तो उसे सदक़े फ़ित्र देना पड़ेगा। सदक़े फ़ित्र ईद के दिन सुबह सादिक होते ही वाजिब हो जाता है, उसका वक्त वो वाजिब हो जाता है। लेकिन अगर कोई पहले अदा करे तो बेशक अदा कर सकता है, उसमें कोई मुज़ायक़ा नहीं है। जैसा कि फ़तावा आलमगीरी के अंदर वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है कि अगर कोई शख्स सदक़े फ़ित्र को रमज़ान में अदा करे तब भी ये जायज़ है और रमज़ान से पहले अदा करे तब भी जायज़ है। रमज़ान करीम में चूँकि सवाब का सिलसिला ज़्यादा होता है, किसी भी नेकी पर सवाब ज़्यादा अता फरमाता है रब ताला, तो अगर कोई रमज़ान करीम में सदक़े फ़ित्र अदा करे तो ये और अच्छी बात है। सदक़े फ़ित्र किस तरह दें, तो इसके ताल्लुक़ से हमने इमेज भी शेयर की है कि कोई गेहूँ या जौ देना चाहे तो 2 किलो 47 ग्राम गेहूँ, जौ 4 किलो 90 ग्राम। तो हमारे यहाँ 2 किलो 47 ग्राम गेहूँ एहतियात के साथ 80 रुपये होता है। तो अब कोई देना चाहे तो फ़कत 80 रुपये ना दे, एहतियातन 100 रुपये दे, इसलिए कि किसी तरह की कोई कमी रह गई हो तो अल्लाह ताला ज़ायद देने की सूरत में उसे मुआफ़ फरमा देगा। और जितना ज़्यादा बेहतर हो, और जौ के साथ देना चाहे तो 250 रुपये। अगर वो खजूर की कीमत देना चाहे तो 4 किलो 90 ग्राम खजूर की कीमत 800 रुपये। कोई अगर किशमिश का सदक़े फ़ित्र देना चाहे तो 4 किलो 90 ग्राम का 2000 रुपये बनता है। मेरी गुजारिश है कि जिनको अल्लाह ताला ने अपने फ़ज़ल से, अपने करम से खूब मालो दौलत से नवाजा है,
وہ برائے مہربانی بہتر سے بہتر صدقہ فطر ادا کرے اور آپ اپنے صدقات فطر کو تنظیم سنی جمعیت الاحناف میں دیجیے، جو ممبئی کی سرزمین پر 10 سالوں کے عرصے سے خدمت دین و سنیت و خدمت خلق کے شعبے میں اچھا کام کر رہی ہے، مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم رہتے ہوئے۔ آپ اپنے صدقات فطر کو تنظیم کے اس نمبر پر جی پے یا فون پے کریں، 8433764327۔ عمران شیخ نام لکھا ہوا ہوگا، اس پر آپ اپنے صدقات فطر کی رقم بھیج سکتے ہیں۔ میں گزارش کروں گا کہ دیکھیے، بہت سے لوگ زکوٰۃ سے بچ جاتے ہیں ہیلے بہانے کر کے، حالانکہ ایسا قطعی نہیں کرنا چاہیے۔ زکوٰۃ کے بھی مسائل باریک سے باریک علماء کو پوچھ لینے چاہیے، اور صدقہ فطر تو 80 روپے 100 روپے تو ہر کوئی ادا کر ہی سکتا ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ روزے کی حالت میں جو کچھ اس طرح کی باتیں ہوئی جو نہیں ہونا چاہیے تھا، اور جو بے حیائی کے کام ہوئے جو نہیں ہونے چاہیے تھے، جس سے روزے کا نور کم ہوا اور روزے میں کراہت آ گئی، تو ابو داؤد شریف کی حدیث ہے جس کے راوی حضرت سیدنا ابن عباس ہے کہ نبی کریم نے فرمایا کہ روزے میں جو بیکار کی باتیں ہوئیں یا بے حیائی کی بات ہوئی، اسے پاک کرنے کے لیے اور مسکینوں کو کھانا کھلانے کے لیے صدقہ فطر کو مقرر فرمایا گیا ہے، اور بندے کا روزہ آسمان و زمین کے بیچ معلق رہتا ہے، لٹکا رہتا ہے، جب تک وہ صدقہ فطر ادا نہ کرے۔ لہٰذا صدقہ فطر دینے کا سلسلہ آپ شروع کر دیں، یہاں تک کہ جن سے تاخیر ہو جائے وہ نماز عید سے پہلے پہلے اپنا صدقہ فطر ادا کرے۔ اس کا منیمم اماؤنٹ 80 روپے ہے۔ آپ جتنا زیادہ دیں گے فطرے کی نیت سے، اپنی طرف سے، اپنی اولادوں کی طرف سے 100 روپے 250 روپے یا پھر اس سے زائد 800 روپے یا 2000 یا اس سے بھی زائد، تو ضرور بارگاہ خداوندی میں آپ کا یہ صدقہ قبول ہوگا، اور صدقہ فطر میں نیت بھی کر لیجئے، اور تنظیم سنی جمعیت الاحناف کو صدقات فطر ادا کریں۔ خدا حافظ، فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔